बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ अहम मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक तो मशरिक़ वुस्ता में जो इसराइल की जंग जारी है, इसराइल की जो जारहियत है उसमें मज़ीद शिद्दत आई है और उसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को भी रौंद के रख दिया है। इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा अमरीका बहरा अहमर में क्या करने जा रहा है, इस पर कुछ गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा हमारा जो मौजू है वो रूस और चीन, मौजूदा जो यमन और इसराइल का तसादुम होने जा रहा है, इसमें कहाँ खड़े हैं, ये बड़ी अहम दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान रब्ता हुआ है, वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है, इस पर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा अमरीका में है हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने दौरे पर। वहाँ इमरान खान ने अमरीका में पीटीआई को क्या पैगाम भिजवाया था, ये अहम इंकशाफ आपके सामने पेश करेंगे। और कश्मीर के हवाले से इंडिया ने अब तक क्या सूरत हाल इख्तियार की है, ये जो आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया है, इसके पीछे क्या मकासद है और इंडिया क्या चाह रहा है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। और हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे यमन की। यमन की जानिब से ऐलान किया गया था कि इसराइल की मदद के लिए जाने वाले जहाज़ों को यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाएगा। यमन के इस ऐलान के बाद यमन के हौसियों ने बहुत अच्छी हिकमत अमली के तहत इसराइल जाने वाले तैयारों पर हमले भी किए, उनमें कुछ पकड़ भी लिए और उनमें जो सामान था वो भी ज़ब्त कर लिया। और कुछ ऐसे जहाज़ भी थे जिनको उन्होंने निशाना बनाया और तबाह कर दिए। अब अमेरिका ने इस बहर अहमर की जो ये पट्टी है, इसको सेफ करने के लिए, इस रास्ते को महफूज बनाने के लिए नया प्लान तरतीब दिया है। और वो प्लान ये है कि अमेरिका अपने इत्तहादियों के ज़रिए इन जहाज़ों को अब सिक्योरिटी फराहम करेगा। अमेरिका ने तमाम इत्तहादी ममालिक से रब्ता किया, जिसमें सऊदी अरब से भी रब्ता किया है, मिस्र से भी रब्ता किया है, तुर्की के साथ भी रब्ता किया और पाकिस्तान के साथ भी रब्ता किया है। और कहा गया है कि ये ममालिक जो अमेरिका के फ्रेंड्स हैं, ये यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों का दिफा करेंगे, इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। और उसके लिए ये होगा कि ये जहाज़ एक जगह पे रुकेंगे और एक कानवाई की शक्ल में सख्त सिक्योरिटी में वहाँ से गुजरेंगे। और अगर इस सिक्योरिटी के बावजूद यमनियों की जानिब से इन जहाज़ों पर हमला होता है तो फिर इसकी जवाबी कार्रवाई खुद अमेरिका करेगा और फिर ये इत्तहादी भी उस कार्रवाई का हिस्सा होंगे। इसके लिए नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर ये हिकमत अमली बनाए हुए हैं और अब ये प्लान बनाया जा रहा है कि बहीर अहमर को महफूज करने के लिए इत्तहादियों की मदद ली जाएगी और अमेरिका ने ये राब्ते तेज़ कर दिए हैं। और दूसरा, बाबुल मंदब जो इस बहर अहमर का वो एरिया है जहाँ से ये जहाज़ गुजरते हैं, इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि चीन और रूस के सदर के दरमियान राब्ते हुए हैं और ये राब्ते जो हैं बड़ी अहम इमरजेंसी वो जो कॉल होती है हॉटलाइन पर ये राब्ता किया गया है। और इस राब्ते में भी ज़रा ये बता रहे हैं कि उसका जो मौजू है गुफ्तगू था वो यही बाबुल मंदब था कि अगर यमन पर इसराइल, अमेरिका और उनके इत्तहादी हमला आवर होते हैं तो रूस और चीन का वहाँ क्या किरदार होगा। तो इस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि फ़ैसला हुआ है कि अगर बाबुल मंदब में यमन को निशाना बनाया जाता है, इसराइल और उसके इत्तहादी, अमेरिका के इत्तहादी अगर यमनियों पर हमला आवर होते हैं तो फिर चीन और रूस भी पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि वो यमन का इस मामले में साथ देंगे। नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मुश्किल पॉइंट आ चुका है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से भी ये मुतालबा कर रहा है कि वो इन जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करे। जबकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये है कि यमन के पीछे ईरान है और ईरान बराह रास्त अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर रहा है। मैं उन्हें फ़लस्तीनी नहीं कहूँगा, मैं उन्हें मुसलमान कहूँगा, क्योंकि इसराइली फ़लस्तीनियों को बतौर मुसलमान नस्ल कशी कर रहे हैं उनकी। तो इसमें अगर वो उनको मुसलमान समझ कर निशाना बना रहे हैं तो हम फिर उन्हें फ़लस्तीनी समझ कर नज़रअंदाज क्यों करें। तो इस हवाले से हम तो यही कहेंगे कि वो मुसलमान है और ईरान उन मुसलमानों की मदद कर रहा है जो इस वक्त फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं। तो अगर यमन के हवाले से पाकिस्तान इस मैदान में उतरता है तो वो बराह रास्त एक किस्म की ईरान के साथ जंग होगी और ईरान और पाकिस्तान का आमना सामना दोनों ममालिक के लिए ये अच्छा शगुन नहीं है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम को ये फैसला सोच समझ कर करना होगा।
अब नाज़रीन बात करते हैं अब आर्मी चीफ़ के दौरे की। तो आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी वहाँ अमेरिका के आला हुकाम के साथ, फ़ौजी और दीगर सियासी और अस्करी हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें जारी हैं। इसमें एक बात बड़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अमेरिका की जानिब से ये फैसला किया गया था कि आर्मी चीफ़ के यहाँ दौरे के मौके पर व्हाइट हाउस और पेंटागन के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया जाएगा और आर्मी चीफ़ से ये मुतालबा किया जाएगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अमेरिका के ओहदेदारों को रोक दिया। इमरान खान ने उनको पैगाम भिजवाया कि ऐसा कोई मुज़ाहरा न किया जाए, क्योंकि आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं। वो इस वक़्त हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो हमारे मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर वहाँ मौजूद हैं। तो इनके खिलाफ एहतजाज का मतलब है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के ज़िम्मेदारान को एहतजाज करने से रोक दिया था, जिसके बाद अमेरिका में आर्मी चीफ की इस दौरे के मौके पर एहतजाजी मुजाहरे नहीं हुए। वरना अगर इमरान खान इसमें मुदाखलत ना करते, वो पैगाम ना भिजवाते, तो मुमकिन था कि अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरे होते और आर्मी चीफ से मुतालबा किया जाता कि इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन इमरान खान की ही हदायत पर वो मुजाहरे नहीं किए गए और आर्मी चीफ वहाँ पर अपनी कामयाबी से अपना दौरा मुकम्मल कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन ज़राए से कुछ बातें पता चली हैं कि आर्मी चीफ के इस दौरे में एजेंडा किस बात पे वो क्या डिस्कस हो रहा है। तो उसमें यही है कि यमन की सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर जो दहशतगर्दी के बादल मंडरा रहे हैं और पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में हमलावर होते हैं, तो उनके सद्दबाब के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया गया है। इसके अलावा यमन और इसराइल की जो हालिया नया तसादुम और एक नया मैदान जंग बनने जा रहा है, उस पर भी गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा नाज़रीन कश्मीर के हवाले से भी कुछ बातें हुई हैं, क्योंकि इंडिया की जानिब से ये जो आर्टिकल 370 का फ़ैसला अदालत की जानिब से दिलवाया गया है, इसका मकसद सिंपल ये है कि इंडिया जो है वो कश्मीर में वही कुछ करने जा रहा है जो गज़ा में इसराइल कर रहा है। इसराइल और इंडिया की एक ही पॉलिसी है, वो एक ही तरीक़ेकार के मुताबिक चल रहे हैं और एक ही तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी हदफ का हसूल करते हैं। तो इस हवाले से इंडिया उसी ट्रैक पर है जिस पर इसराइल है। लेकिन इंडिया शायद ये भूल गया है कि वो इसराइल नहीं है, क्योंकि इधर अगर हम देखें तो इसराइल की पुश्त पर अमेरिका और बरतानिया खड़े हैं। अमेरिका और बरतानिया दोनों बज़ाहिर तो बड़ी कुव्वतें हैं, लेकिन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पीछे अभी तक वो मामला नहीं है। इंडिया के खुद अभी अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात कुछ डामाडोल हुए हैं आजकल, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस में जो बाइडन आ रहे थे, उन्होंने सिर्फ इस वजह से इनकार कर दिया उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से कि कनाडा में जो सिख कत्ल हुआ था उसमें रा के मुलव्वस होने के सबूत मिले थे, जिस पर जो बाइडन पर अमरीकी अवाम की जानिब से शदीद दबाव था कि आप उस इंडिया में जा रहे हैं जो सिखों को निशाना बना रहे हैं, जो गैर कानूनी कत्ल व गारत में मुलव्वस हैं। तो इस पर जो बाइडन ने वो दौरा मनसूख कर दिया है। अब पाकिस्तान ने ऐलान किया था इस 370 आर्टिकल के हवाले से कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे। आप किस अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की बात कर रहे हैं हुज़ूर? ये वही अक़वाम मुत्तहिदा है जो करारदाद पहले पास कर चुकी है और उस करारदाद में इंडिया से यह मुतालबा कर चुकी है कि जो मसला कश्मीर है उसको कश्मीरी अवाम की इस ससवा में राय से हल किया जाए। तो आज तक इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद को जूते की नोक पे रखा है। आज तक इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद को तस्लीम तक नहीं किया और आज आप फिर कह रहे हैं कि हम दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं। तो आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कौन सा तीर मार लेंगे, कौन सा कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे? कुछ ज़राए से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को भूल जाए। वो इसलिए कि इंडिया ने अब ये तय कर लिया है कि वो किसी सूरत भी कश्मीर को देने के लिए आमादा नहीं होगा और उसके लिए उन्होंने अपनी नई पॉलिसियाँ बना ली है, नया तरीक़ेकार तश्कील दे दिया है और नए कवानीन वज़ा कर दिए हैं और उन कवानीन के मुताबिक उन्होंने मकबूजा कश्मीर को, जो कि एक मुतनाज़ इलाका है, को इंडिया का इलाका कंसीडर कर लिया है। तो इस पर जब इंडिया कश्मीर को अपना इलाका कंसीडर कर चुका है और उसने वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया हुआ है, उस पर आप क्या कर सकते हैं सिवाय एक मज़म्मती बयान देने के। और दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा तो वो हिजड़ा है
है, जो बेटा दे सकता है ना बेटी दे सकता है। अब आपके सामने है कि अमेरिका ने ये करारदाद वेटो कर दी थी इसराइली जारहियत की, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने उस करारदाद को तस्लीम नहीं किया। और अब जब अमेरिका ने ये करारदाद वेटो की थी, उसके बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा में वो करारदाद मंजूर हुई, और उसके मंजूरी के बावजूद इसराइल ने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मुसलसल अपनी जारहियत का निशाना बनाए हुए है। अब नाज़रीन, अगर हम बात करें कल रात की, तो कल रात फलूजा पर हमला किया गया है। फलूजा में एक स्कूल को निशाना बनाया गया और वहाँ बच्चों को अपनी जारहियत का निशाना बनाया है इसराइल ने, और ये सारी बमबारी करके स्कूल तबाह किया गया। फिर उसके बाद ज़मीनी फ़ौज गई है उस स्कूल को जाकर उन्होंने चेक किया है, और वहाँ जो ज़ख्मी बच्चे पड़े थे उनको फिर उन्होंने गोलियों से छलनी करके शहीद कर दिया है। तो ये एक इबरतनाक, ऐसी खौफनाक वीडियो है कि वो हम यहाँ पेश भी नहीं कर सकते कि ये इसराइली जारहियत है, और इसमें पूरी दुनिया खामोश है, पूरी मुस्लिम उम्मा खामोश है, और ऐसा लग रहा है कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो शायद इसराइल के साथ मिली हुई है। तो इस हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी उम्मत मुसलमान को भी। सिर्फ ईरान, लुबनान और यमन ऐसे हैं जो फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ खड़े हैं। ये 3 मुसलमान ग्रुप या मुल्क आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी अरब आबादी और पूरे मुस्लिम उम्मा खामोश है और सोई हुई है। तो मुस्लिम उम्मा को कम अज़ कम इस मामले में अपने किरदार का जायज़ा लेना होगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शुजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।